जैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि भक्ति को साथ में लेके जाना है, तो मेरे मन में आया कि जैसे भक्ति महारानी भी चाहती है, ठाकुर जी से पूछती हैं कि मैं तो सबको प्रभु के पास तक ले जाती हूँ, सबको मुक्ति दिलाती हूँ, पर मुझे भी तो कभी ना कभी मुक्ति चाहिए। ऐसे ही जैसे भक्ति महारानी चाहती है कि मुझे मुक्ति चाहिए, ऐसे गंगा जी के भी मन में है कि जो भी आते हूँ सबके मैं पाप धुलती हूँ, सबका कल्याण करती हूँ, पर मेरा भी कल्याण कैसे हो। ठीक। तो इसका यह है, देखो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है हमारे ज्ञानदेव जी ने कि गंगा भी चाहती है कि मैंने सबके पापों को धो दिया। अब गंगा जी पापों को जब धोती हैं तो गंगा जी के आपने चित्र में देखा होगा तो 4 हाथ हैं, उसमें एक हाथ में कलश है। भगवती गंगा जी के जो दैवी स्वरूप है, एक हाथ में कलश है, मकर की सवारी है भगवती गंगा। तो जब भी कोई भगवती गंगा जी में स्नान करता है तो उसके भाव के अनुसार, जैसा भी उसकी श्रद्धा निष्ठा भावना है, उसके अनुसार उनके पापों का भी शमन करती है। केवल तन का ही शुद्धिकरण नहीं होता, मन का भी शुद्धिकरण भगवती गंगा जी से होता है। महाराज श्री, ये तो प्रश्न गंगा माँ ने आने से पहले भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल। आने से पहले भगीरथ से कहा था, भगीरथ जी से कहा था कि चलो मैं आ जाती हूँ, पर आने के बाद में पापी लोग मेरे अंदर पाप धोएंगे तो मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी, मैं बहुत मेरे बैल छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर मैं पवित्र कैसे होंगी। तो वहां बहुत सुंदर उत्तर दिया उन्होंने कहा कि माताजी आपने ये तो देख लिया कि पापी लोग आएंगे, पाप छोड़ के जाएंगे, लेकिन जो महात्मा आएंगे वो, बिल्कुल बिल्कुल, जो महात्मा आएंगे और आप में आके स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद में उनके स्पर्श से आपका सारा पाप अपने आप समाप्त हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा। महाराज जी कहने का यही अर्थ है। जैसे हम लोग लालायित हैं, जो संत महात्मा लालायित होते हैं कुंभ के अवसर पर स्नान करने के लिए, जाने के लिए, वैसे गंगा माँ भी संतों के लिए, लालायित होती है। बिल्कुल। गंगा, भगवती गंगा जब भी कोई स्नान करता है, क्योंकि इसी शर्त पर भगवती गंगा जी ने इस मृत्यु लोक में आना स्वीकार किया था, क्योंकि पहले भगवती गंगा जी ने मना कर दिया, मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं प्रभु की सेवा में रहती हूँ, सदा पवित्र रहती हूँ, और ये पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे, मैं अपवित्र हो जाऊंगी, तो फिर भगवान के योग्य नहीं रहूंगी। तो भगवती गंगा को कहा गया कि चिंता मत करो, जिनके अंतःकरण में साक्षात मैं विराजमान हूं, ऐसे संत जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, रोम रोम में जिन्होंने मुझको बसा लिया, तो जब वो संत तुम में स्नान करेंगे तो सारे तुम्हारे पाप जो तुमने भक्तों के धोए और तुम्हारा कलश पापों से भर गया, उन सारे पापों का शमन हो जाएगा। जिनके अंतःकरण में साक्षात मेरा निवास है, जब वो तपस्वी योगी सिद्ध भक्त प्रेमी मेरे रसिक जन जब तुम में स्नान करेंगे, तुम फिर पवित्र हो जाओगी। तब से आज तक ये नियम चला आ रहा है कि जब भी स्नान का कुंभ का पर्व पड़ता है तो सर्वप्रथम स्नान कौन करते हैं? भगवती गंगा जी कहती है कि सर्वप्रथम स्नान करेंगे वो संत, जिससे कि मैं औरों के पाप धोने लायक हो जाऊं, मैं स्वयं पवित्र हो जाऊं। तो सर्वप्रथम स्नान कौन करती है? तो स्वयं भगवती गंगा जी करती है। किससे स्नान करती है जानते हो? उन संतों के हृदय में, जिन संतों के हृदय में भगवान बसे हैं, उनके चरणों का स्पर्श करके भगवती गंगा स्वयं को पवित्र होती है। तो संतों के हृदय में भगवान बसे हैं, तो जब संत डुबकी लगाते हैं तो भगवान भी उनके साथ साथ भगवती गंगा जी का स्पर्श प्राप्त हो जाता है। तो भगवती गंगा जी प्रभु के चरणों का स्पर्श करके संतों के माध्यम से पवित्र हो जाती है। और जब प्रथम शाही स्नान संतों का हो जाता है, उसके बाद भगवती गंगा जी सब भक्तों का आह्वान करती है, अब आ जाओ, अब मैं सबके पाप धो डालूंगी।